नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट बिछौनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी कांस्टेबल एसआई के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला, उस विकल्प को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखें जो उसी तर्क का अनुसरण करता है जो प्रथम जोड़े पर प्रयुक्त हुआ है। प्रथम जोड़ा ये है, जो तर्क के प्रथम जोड़े में है वही सेम तर्क हमको सेकंड वाले जोड़े में लगाना है। सबसे पहले इसमें हम लोग लॉजिक के तर्क ढूंढेंगे। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अक्षर दिए गए हों उसमें सबसे पहले हम लोग इनका क्रम आसान रख लेंगे। जैसे R 18 पे आता है, Y 25 पे आता है। R 18 पे आता है, Y 25 में आता है। अब इसमें देखेंगे 18 में प्लस 7 करेंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग C को C 3 पे आता है, C में प्लस 7 करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। 10 पे J आता है। जिस विकल्प में J होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, उस विकल्प को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखें जो उसी तर्क का अनुसरण करता है जो प्रथम जोड़े पर प्रयुक्त हुआ है। प्रथम जोड़ा ये है। सबसे पहले इसमें हम लोग तर्क ढूंढेंगे। तर्क क्या है? जब भी संख्या दिया गया हो तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्लस का लॉजिक लगाएंगे। इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17। इन अंकों का योग करने पे 13 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 9 4 13, 13 4 17। इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त हो रहा है। यहाँ 17 होगा। इन सभी अंकों को जोड़ने 17, यहाँ इसमें लॉजिक सेम है, अंकों को जोड़ने 17 प्राप्त हो रहा है। अब जो तीसरा वाला पद दिया गया है 2 3 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 6 19। इन सभी अंकों को जोड़ देंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा। अब हम विकल्पों में से वो विकल्प ढूंढना है जिनके अंकों को जोड़ने पे 19 प्राप्त हो जाए। 9 1 10 ये पहला नहीं होगा। 7 4 11, 11 6 17 ये भी नहीं होगा। 9 8 17 ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 19 चाहिए। अब बचता है लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे। 9 1 10, 10 9 19। इनको जोड़ देंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। 199 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 199 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, उस विकल्प को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखें जो उसी तर्क का अनुसरण करता है जो प्रथम जोड़े पर प्रयुक्त हुआ है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का अक्षर आए सबसे पहले इसमें हम लोग इसका क्रम आसान रख देंगे। B 2 पे आता है, M 13 पे आता है। इसमें हम लोग लॉजिक देखेंगे। 2 में प्लस अगर 11 कर देंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। 13 पे M आता है। अब L दिया गया है, L का क्रम स्थान 12 है। 12 में प्लस 11 कर देंगे तो हो जाएगा 23। 23 पे W आता है। जिस विकल्प में W होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, उस विकल्प को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखें जो उसी तर्क का अनुसरण करता है जो प्रथम जोड़े पर प्रयुक्त हुआ है। प्रथम जोड़ा यह है। प्रथम जोड़े में जो तर्क है वही सेकंड वाले जोड़े में तर्क होना चाहिए। जब भी संख्या से क्वेश्चन आए इस तरीके से तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्लस करके जोड़ लेंगे इनके अंकों को। 8 7 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 3 25। इन सभी अंकों को जोड़ने पे जो अंक प्राप्त हो रहा है 25 प्राप्त हो रहा है। अब इधर के अंकों को जोड़ लेंगे। 8 9 17, 17 8 25 हो जाएगा। तो इधर के भी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त है 25 हो जा रहा है। तो लॉजिक देखेंगे 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है। अब जो सेकंड वाला जो जोड़ा दिया गया है इसमें भी इनके अंकों को जोड़ लेंगे। 5 3 8, 8 1 9, 9 9 7 16,
16 6 22, इनके अंकों को जोड़ लेंगे तो 22 प्राप्त हो जाएगा। हमें विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो इनके अंकों को जोड़ने पर 22 प्राप्त हो। सबसे पहले हम लोग ए वाला विकल्प चेक करेंगे। 9 6 15, 15 7 22, पहला विकल्प ही वाला इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ने पे 22 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 967 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आए, इसमें हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक का तर्क क्या है, 18 दिया गया है, 14 दिया है, 32 है, 18 14 32। इसमें सबसे पहले हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। 18 14, अगर इसको हम जोड़ देंगे, सबसे पहले हम लोग जोड़ वाला नियम लगाएंगे। 18 14, 8 4 12, 2 हाथ 1 1 1 2 1 3 32, इन दोनों को योग करने पे 32 प्राप्त हो जाएगा। 45 दिया गया है, 17 है और 62 सेकंड वाले में 45 17, 7 5 12, 2 हाथ 1 4 1 5 1 6, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 45 + 17 कर देंगे तो हमें 62 प्राप्त हो जाएगा। अब सेम लॉजिक हमें यहाँ भी लगाना है। 29 और 33 को प्लस कर देंगे। 9 3 12 2 हो जाएगा, हासिल 1 3 2 5 1 6 62। जिस विकल्प में 62 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है, 4 है, 3 है, नीचे से 44 दिया गया है। 4 और 3, इसको हम लोग प्लस करेंगे, जैसे 44 नहीं होगा तो अगर 4 का हम लोग गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा। और ये 12 का वर्ग दिया गया है, इसमें गुणा होगा इसके संख्या में, और इसका गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी 12 आएगा। 12 का वर्ग कर देंगे, 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है। सेम लॉजिक इसमें हम लोग लगाना है। 11 है, 9 है, 11 और 9 में गुणा कर देंगे, 11 9 99 हो जाएगा। 99 का अगर हम लोग वर्ग कर देंगे, 99 का वर्ग कर देंगे, 9 9 81, 98 0 1 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे 99 का तो 98 0 1 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी लगाना है। 15 और 6 का गुणा होगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 90 का हम लोग वर्ग करेंगे, 9 9 81 होता है, 81 होगा। 1 0 ये पहले से है तो 1 0 और लगा देंगे, 9 9 81। जिस विकल्प में 81 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, सबसे पहले इसमें हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक और क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछ रही है, विकल्पों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। जब भी इस तरीके से पजल आए या क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें हम लोग लॉजिक तक ढूंढेंगे। 25 है, 25 5 15 20, अगर इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे 25 49 81 है। अगर इस तरफ देखेंगे, सबसे पहले हम लोग योग कर देख लेंगे। 25 49 अगर जोड़ेंगे, 25 49 जोड़ेंगे तो 74 होगा, जो कि 81 दिया गया है। ये इस तरीके से नहीं होगा। इसमें हम लोग इधर इस तरह से लॉजिक लगा देखते हैं। 20 है, 15 है, 5 है, 25 है। अगर 20 15 यहाँ 5 दिया गया है, 20 में से 15 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, और 5 का वर्ग हुआ है तो ये 25 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार इसमें लॉजिक देखेंगे। 20 है, 13 है, 20 में से 13 घटा देंगे तो ये 7 प्राप्त हो जाएगा, और 7 का वर्ग हुआ है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना है। 20 है, ये 20 दिया गया है, 20 में से 11 घटा देंगे तो यहाँ 9 बचेगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 आ जाएगा। 9 का हम लोग वर्ग करके देख लेंगे, 9 9 81 होता है, जो कि यहाँ 81 दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 9 होगा। बिल्कुल सही इसका आंसर 9 होगा। जिस विकल्प में होगा, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें सिर्फ हमें समकोण त्रिभुज को ही गिनना है।
समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। पहला ये देखेंगे, पहला यहाँ बनेगा, एक समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और तीसरा समकोण त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, पार्ट तीसरा हो जाएगा, और चौथा समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा, चौथा समकोण त्रिभुज, पांचवा ये वाला समकोण त्रिभुज हो जाएगा और छठवां समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा। इसमें कुल टोटल 6 समकोण त्रिभुज बनेंगे। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर A, B, C, D, E और F मुद्रित किए गए हैं। D अक्षर के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर मुद्रित किया गया है? यह D अक्षर के विपरीत अक्षर पूछ रहा है। जब भी पासा से क्वेश्चन आए और विपरीत अक्षर पूछे और पासा 2 ही दिए गए हैं तो इसमें पासा फर्स्ट और सेकंड में कॉमन एक सतह कॉमन नियम लगाएंगे। एक सतह कॉमन नियम वह नियम होता है जो कॉमन अक्षर होता है। जैसे यहाँ D इस फर्स्ट पासे में और सेकंड पासे में D कॉमन यहाँ है और D कॉमन यहाँ है, और जो कॉमन वाली संख्या से हम लोग घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। D है, D हो जाएगा, D के बाद A के बाद B, इसमें भी घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे तो D हो जाएगा, D के बाद E हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा। अब इन सभी का विपरीत सतह प्राप्त हो चुका है। जैसे A का विपरीत E होता है, E एक दूसरे के विपरीत होते हैं। B का विपरीत F होगा, F का विपरीत B होगा, और D अक्षर दिया गया है, यहाँ D कॉमन था तो D का विपरीत वो अक्षर होगा जो अक्षर इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ हम लोग देखेंगे D है, A है, B है, E है, F है, 5 अक्षर दिया गया है। जो छठवां अक्षर है, छठवां अक्षर C को नहीं दिया गया है, इसलिए D का विपरीत C होगा। यहाँ पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, D अक्षर के विपरीत C होगा। जिस विकल्प में C होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी नंबर श्रृंखला से सीरीज आए सबसे पहले इसमें हम लोग लॉजिक या तर्क ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है, 454 दिया गया है, फिर 431 है, संख्या घटते हुए क्रम में है, 454, 431 है, फिर 446 दिया गया है। अगर हम लोग संख्या 454 431 घटाएंगे तो 454 431 जाएगा, 4 में से 1 गए 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा, 4 में से 4 गए 0 हो जाएगा, तो -23 करना होगा। और फिर 431 है, 431 बाद 446 दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे 431 है, 446 है, इसमें प्लस हुआ है तो 31 है, 30 10 40, इसमें प्लस 17 हुआ है। उसी प्रकार अगली संख्या में देखेंगे 446 है, 446 में अगली संख्या कम हुआ है, माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 446 में 423 घटा देंगे, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में 4 गए 0 हो जाएगा। तो हम लोग लॉजिक देखेंगे, एक बार -23 हो रहा है, फिर +17 हो रहा है, फिर -23 हो रहा है। अब 423 में हम लोग देखेंगे क्या जोड़ने पे 438 प्राप्त हो जाएगा। 17 जोड़ने पे 423 है, 423 438 है, 23 7 हो जाएगा 30, 23 7 30, 10 40 हो जाएगा। 423 में अगर 17 जोड़ेंगे 7 3 10 0, हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा और ये 430 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग इसको एक दूसरे लॉजिक से करेंगे। दूसरा लॉजिक ये इसमें लगेगा, ये 454 है और ये 431 फिर 446। अगर हम लोग एक संख्या छोड़कर इसमें अगर हम लोग देखेंगे माइनस करें, 454 है, 446 है, -8 हुआ है, -8 कर देंगे 454 में, 446 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एक संख्या छोड़ देंगे, एक संख्या 446 में से -8 कर देंगे, 446 -8 करेंगे तो 438 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। 431 है, 431 बाद
423 दिया गया है। 431 है, 423 दिया गया है। 431 में 423 निकाल देंगे, 11 में से 3 गए 8 हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ 8 आ जाएगा, -8 हुआ है। उसी प्रकार 423 में से -8 कर देंगे, 423 -8 करेंगे, 423 -8 करेंगे तो 415 प्राप्त हो जाएगा। तो अगली संख्या जो निकल कर आएगा 415, जिस विकल्प में 415 होगा वही इसका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब भी नंबर श्रृंखला से क्वेश्चन आए तो इसमें सबसे पहले हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है? 2 है, 7 है, 23 है। तो हम लोग संख्या देखेंगे, संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, संख्या दुगने के आसपास है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग गुणा का ही लॉजिक लगा के देख लेंगे। 2 में अगर हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 + 1 7, तो ये 7 प्राप्त हो जाएगा। और 7 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 7 21, 3 का गुणा करेंगे, 21 में +2 करेंगे तो 23 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 23 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 23 में 3 का गुणा करेंगे, 23 दिया हो जाएगा 69, प्लस इसमें 3 कर देंगे तो 72 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 72 में 3 का गुणा करेंगे, 72 में 3 का गुणा करेंगे, 72 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 72 3 हो जाएगा 216, 216 में +4 करेंगे तो 220 प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग अगली संख्या ज्ञात कर लेंगे। 220 में 3 का गुणा करेंगे, प्लस इसमें 5 होगा, 5 इसलिए प्लस होगा क्योंकि सभी में +1 बढ़ रहा है। यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 4, तो आने वाली संख्या में +5 होगा। 3 का गुणा +5, 220 में 3 का गुणा +5, 3 को 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 660 + 5 करेंगे तो 665 प्राप्त हो जाएगा। जिस विकल्प में 665 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 665 जो है इसकी अगली संख्या होगी इस सीरीज की, 665। इसी क्वेश्चन के साथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।